हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह बच्चों के लंच बॉक्स बनाने से। तो आज बन रहा है सैंडविच। बहुत बहुत टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम से सैंडविच नहीं बने थे। तो आज तो बच्चों ने आज ही नहीं, अगले दिन ही बोल दिया था कि मम्मा कल सैंडविच लेके ही जाएंगे। तो अच्छा है, अगले दिन पहले ही प्लानिंग वैसे भी हमें करनी ही होती है, तो एक दिन पहले ही थोड़ा पता चल जाता है बनाने के लिए, तो थोड़ा ना टेंशन नहीं रहता, नहीं तो फिर सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ प्याज टमाटर और गाजर ही लिए हैं, आज ना ही शिमला मिर्च है। और ना काफ़ी टाइम से मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ ज़्यादा, तो थोड़ा सा ना आलसी हो गई हूँ। तो जितनी सब्जियां थी उतनी एकदम चॉप कर ली है बारीक। उसके बाद ऑरिगेनो, थोड़ी सी सीजनिंग, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया है मैंने। यहाँ पे कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी, थोड़ा सा सिंपल वे में बनाना है आज मुझे, क्योंकि बच्चों को भी देखने में भी अच्छा लगे और थोड़ा सिंपल होता है तो वो खा भी लेते हैं। ज़्यादा तामझाम मेरे बच्चे कम खाते हैं। तो यहाँ पे खूब सारा मेयोनीज़ जाएगा और केचप। बिना मेयोनीज़ की तो सैंडविच का कोई मज़ा ही नहीं आता है, तो हमारा फेवरेट रहता है आजकल ये मेयोनीज़। इतना सब कुछ डालने के बाद अब सबको अच्छे से बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे, क्योंकि मेयोनीज़ को ना मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एक ही जगह पे ज़्यादा चिपकता रहता है, तो थोड़ा टाइम लेके अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद बटर की जगह पे हमेशा मैं घी ही लगाती हूँ ब्रेड पे, तो पहले घी लगा दूँगी। चटनी है पीनट वाली पड़ी है, वो ग्रीन चटनी नहीं है, और सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि अलग से बनाने बैठूं, तो चटनी के बिना चला लूँगी आज काम। तो यहाँ पे मैं बस चारों ब्रेड पे ना घी लगा दूँगी, और उसके बाद ये जो फिलिंग है वो लगेगी, और थोड़ा थोड़ा सा ना केचप लग जाएगा। तो बस लग चुका है केचप, और उसको भी अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। एक ही बारी में ना सभी ब्रेड पे हम इस तरह से, पहले सभी पे घी लगा दिया, उसके बाद सभी पे ना केचप लगा दिया, अगर चटनी लगा दी है तो चटनी लगा दी, और उसके बाद फिर फिलिंग भर के फिर ना सीधा ही आपको ग्रिलर में, या फिर आप सैंडविच मेकर जो भी है आपके पास उसमें सिर्फ डालना ही होता है, या फिर तवे पे बना रहे हो तो तवे के ऊपर भी सिर्फ रखना ही होता है, और कुछ मतलब ज़्यादा वो नहीं होता है। अगर अलग अलग करें उससे से बढ़िया ना मुझे ये ट्रिक लगती है। तो यहाँ पे बस रेडी है सारे के सारे सैंडविचेस। अब मैं ना उनको जैसे जैसे मतलब कि ग्रिलर निकाल के रख दिया है मैंने, और जैसे ज़रूरत होगी उस हिसाब से दो दो लगा दूंगी। दोनों तरफ से घी लगा के दिया है मैंने। दोनों सैंडविचेस के ब्रेड को घी लगाने से ना एकदम एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस आ जाती है। तो बस रख दिया है ग्रिल करने के लिए। यहाँ पे सैंडविच बनते रहेंगे, तब तक पीछे से बच्चों को मैं देखती रहती हूँ, और उनके साथ जो भी उनके काम होते हैं वो भी करती रहती हूँ। और सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा धमा चौकड़ी होती है, और मस्ती भी इतनी होती है। युग की साथ में रेडी होना होता है टाइम से, 6:45 बजे आजकल उसका व्हीकल आ जाता है, मतलब कि वैन। युग वैन में जाता है और अंशु बाइसिकल से जाता है। कभी कभी मुझे छोड़ने जाना पड़ता है, कभी कभी फिर वो चला जाता है अपने आप, क्योंकि हाल फिलहाल तो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि चलो लेट हो गया है, थक जाएगा बच्चा, साइकिल लेके जाएगा तो आके पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो मैं जाके छोड़ आती हूँ। यहाँ पे लंच बॉक्स रेडी है, अंशु तो खा के ही जाएगा, सिर्फ युग ही लेके जाएगा। तो अंशु का कोई लंच बॉक्स मुझे पैक करने का झंझट नहीं है। और किचन का हाल आप लोगों ने देख लिया है। यहाँ पे अभी तक अंशु ना अपना कुछ ठीक ठाक ही कर रहा है, और युग नाश्ता करने के लिए बैठ गया है। ये अभी बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं नाश्ता, वैसे अंशु अंदर बाहर कर रहा है, पता नहीं वो ना पूरी युग की मम्मी बन जाता है। थोड़ी देर के लिए भी मैं इधर उधर होऊंगी ना, तो वो सारा चेक कर लेता है युग का कि उसने क्या किया क्या नहीं किया है। तो एक जिम्मेदार बच्चा है मेरा। और ये देखिए अपना करके भाई का सब कुछ देख रेख करके, फिर अभी तक तो सूर्य नारायण आए नहीं है, लेकिन डेली उनको जल चढ़ा के ही जाता है वो स्कूल से, स्कूल पे, क्योंकि उसने नियम लिया हुआ है। वैसे युग ने भी लिया था, 2 दिन में छोड़ दिया सब कुछ। अभी इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे, थोड़े थोड़े से सूरज दादा दिख रहे हैं, लेकिन वो कभी भी अपना व्रत नहीं तोड़ता है। बहुत समझदार बच्चा है मेरा। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा देखिए हमारे धर्म के बारे में, हमारे जो कर्म होते हैं, और थोड़ा थोड़ा सा बच्चों को सिखाना चाहिए। तो अंशु इसीलिए ऐसा है कि बचपन से उसने मुझे देखा है कि मैं क्या करती हूँ। और वैसे तो वो दिया बाती भी करता है हमेशा शाम की, लड्डू गोपाल की सेवा भी करता है। सुबह लड्डू गोपाल को जगाना, फिर उनको दूध का भोग लगाना। कभी कभी जल्दी स्कूल से आ जाता है एग्ज़ाम के टाइम पे, अगर मैं फ्री नहीं हूँ तो आके उनको स्नान भी करा देता है। दिया बाती बहुत मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सिखाई हुई हैं, जो मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पे मैंने सारे कपड़े हाथों से धो लिए हैं, और कपड़ों को मैं
यहाँ पे खंगाल रही हूँ पानी में। लास्ट वाला काम ही बाकी है, 2-3 पानी से वैसे भी ये क्लीन हो चुके हैं। सबसे लास्ट में एक ही था, मैंने सोचा चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे करनी है अपने बाथरूम की क्लीनिंग, डीपली क्लीनिंग करनी है बाथरूम की। आज बहुत दिन हो गए, एकदम एक्स्ट्रा वाली जो डीप क्लीनिंग होती है वो मैंने नहीं की है। तो इस तरह से पानी डालने से जितना भी साबुन वाबुन कहीं पे लगा होता है वो निकल जाएगा। वैसे बाहर एक अलग से वॉशिंग एरिया है मेरा, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप होती है, सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो मैं ज़्यादा बाहर यूज़ नहीं करती हूँ, बाथरूम में बैठ के ही मैं वॉश कर लेती हूँ। और यही रीज़न होता है कि बाथरूम एक्स्ट्रा क्लीनिंग मांगता है। और यहाँ पे जो वाइट सॉक्स है दोनों बच्चों के बहुत ज़्यादा गंदे करके आते हैं। एक तो वाइट सॉक्स है और ऊपर से ना ये दोनों ही स्पोर्टमैन हैं, दोनों स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए इस तरह से साबुन लगा देती हूँ। उसके बाद ये जो वाइटनर होता है ना हमारा ब्लीचिंग, हाँ ये बहुत ज़्यादा मेरे घर में यूज़ होता है। और सिर्फ इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, वैसे भी ये क्लीनिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो सारे सॉक्स को मैंने थोड़ी देर के लिए साबुन लगा के फिर उसके बाद ये वाइटनर लगा के अच्छे से धो लिया था। और अब कर रही हूँ मैं बाथरूम की डीपली क्लीनिंग। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं हाथ मार रही हूँ, हाथ नहीं है, हाथ में साबुन है। जो टुकड़े बच जाते हैं ना कपड़े वॉश करने के बाद, वो साबुन लगा दूंगी। और उसके बाद ना थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वाइटनर भी डाल दिया था। शायद वो क्लिप मिस हो गई या फिर मैंने बाद में दूसरी बार किया था, मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले का क्लिप है। मतलब कि वीडियो ही पूरा 2 दिन पहले का है। मेरा वीडियो 2-3 दिन पहले बन जाता है, जब तक आप लोगों के पास आता है तब तक 3 दिन हो जाते हैं। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं बाथरूम की एकदम डीपली क्लीनिंग। तो दीवारें सबसे पहला सारी क्लीन करूँगी, और ऊपर से ये वाइट कलर की है, तो थोड़े से भी पानी के निशान पड़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं, और गंदा भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है वाइट कलर। और सबसे ज़्यादा ना हमारा यही वाला वॉशरूम यूज़ होता है। वैसे 4 वॉशरूम है घर में, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही है। तो जो सबसे पहले चीज़ें रखने की जगह है उन्हें क्लीन कर लेंगे, और उसके बाद फिर आगे की क्लीनिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे ये जो ऊपर की मैंने ये जो कांच निकाला था ना, उसका एरिया ही क्लीन किया है, क्योंकि डेली हम जितना भी कर ले लेकिन जैसे निकाल के अच्छे से क्लीनिंग होती है ना वैसे नहीं होती है। अब यहाँ पे नल को भी मैंने अच्छे से साबुन वाबुन लगा लिया है, और उसी साबुन और थोड़ा सा ब्लीचिंग डाल के मैं ये वाला जो मेरा बेसिन है इसे भी मैं क्लीन कर लूँगी। और जो ये ब्रश होता है कपड़े धोने, इससे ना बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग हो जाती है। तो मैंने कोई अलग से ब्रश वाला बास्केट निकाला नहीं था आज क्लीनिंग वाला, नहीं तो उसमें ना मेरे सारे क्लीनिंग के टूल्स भी रहते हैं। और जो क्लीनर होते हैं बाथरूम के, रेड हार्पिक हुआ ये सब भी रहता है। लेकिन मैंने सोचा चलो साबुन के टुकड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं तो उससे भी क्लीनिंग हो जाती है अच्छे से। अब यहाँ पे ये जो नल है और पूरा गीज़र का और पूरे बाथरूम का और शावर का सभी यहाँ से एक ही नल से ना सभी जगह पे सेटिंग लगाया हुआ है। तो अब गीज़र से सर्दियाँ हैं तो गीज़र दिन भर यूज़ होता रहता है, तो वो भी इससे यूज़ होगा। नहाना है, शावर लेना है, कपड़े धोना है, सभी के लिए यही टैप यूज़ होता है। तो गंदा भी ऑब्वियसली है कि डेली यही ज़्यादा होता होगा। तो बस इसीलिए आज उसको ना अच्छे से रगड़ रगड़ के क्लीन कर रही हूँ, तो बस हो गया एकदम चमचमाता हुआ। और उसके बाद अब मैंने एक मग लिया है, इसके अंदर डाला है सर्फ, और साथ में डाला था पहले मैंने वाइटनर, तो जो ब्लीचिंग होता है हमारा वो। और सारी दीवारों पे मैंने ये छिड़क दिया है, पूरे बाथरूम की दीवारों पे। और साथ के साथ ना मैंने वही ब्रश से आज हाँ काम लिया, और ये ब्रश ना थोड़ा नया सा है तो थोड़े ब्रिसल्स इसके ना टाइट है एकदम, तो बढ़िया क्लीनिंग कर देता है। बस थोड़ा सा हाथ लगाओ और बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। हाँ बाद में उसको ना अच्छे से मुझे क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कपड़े धोने हैं नेक्स्ट डे तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे ना मैं नीचे सारे फर्श पर भी ना ऐसे ही मैं नहाने से पहले ही अभी ये काम छेड़ा है, तो आज मैं अच्छे से ही क्लीनिंग करूँगी। तो सभी जगह पे अच्छे से इसके ब्रिसल्स को ना दबा दबा के मैं लगा रही हूँ, ताकि बढ़िया तरीके से ना मेरे बाथरूम की क्लीनिंग हो जाए और मुझे ना एक सेटिस्फेक्शन वाला काम मिले। मेरी ये एक अब बीमारी बोल दो या फिर प्रॉब्लम बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, जिस चीज़ को मैं उठाती हूँ ना उसको ना मुझे जब तक सेटिस्फेक्शन ना मिले ना तब तक मैं उसको रगड़ती रहती हूँ। कोई भी काम मैंने लिया जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मुझे शांति नहीं मिलती है। तो बस शांति मिले तब तक के लिए उस टाइप का काम करने के लिए ये ब्रश आज मेरा बहुत ही अच्छा वाला हेल्पिंग हैंड बन गया है। अब यहाँ पे ये वाले शावर से ना मैं सारी दीवारों को क्लीन कर लूँगी, जितना भी साबुन वाबुन है ये सारा निकाल दूँगी। और सच्ची में कैमरा ना इसकी क्लियरिटी क्लीन नहीं
कैप्चर ही नहीं कर पाया था, क्योंकि बहुत अच्छे से दीवारें जो साफ़ हो गई थी मेरी, एकदम बिल्कुल ऐसा चमचमाता हुआ नया सा बाथरूम बन गया था। तो एक हाथ से यहाँ पे शावर चल रहा है पानी वाला, और एक हाथ से मैं साबुन साथ के साथ निकालती जा रही हूँ, क्योंकि ब्लीचिंग जो होता है ना वो एकदम चिकनाहट भरा होता है, और उसकी चिकनाई को जाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर मैं सिर्फ पानी डालती रहूँगी तो पानी भी वेस्ट होगा, और अच्छे से मुझे क्लीनिंग भी नहीं मिलेगी। तो उससे बढ़िया यही था कि मैं पानी के साथ साथ वाइपर लगाती जाऊँ, और बस अब ये लास्ट वाला हाथ है मेरा वाइपर का, और मेरा बाथरूम एकदम चकाचक क्लीन हो चुका है यहाँ पे। और कैसे लगी आप लोगों को ये वाली क्लीनिंग? टॉयलेट का कमर भी मैंने साफ़ कर दिया था, उसके बाद अच्छे से रगड़ रगड़ के खुद को भी क्लीन किया, और नहा धो के पूजा पाठ सब कुछ करके आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे हल्दी ख़त्म हो गई थी कंटेनर में, तो वो रिफ़िल कर रही हूँ। जैसे ही चीज़ें ख़त्म होती है थोड़ा थोड़ा सा क्लीन करके अगर हम साथ के साथ रिफ़िल करते रहते हैं तो हमारे डब्बे जब भी हमें डीपली क्लीनिंग करते हैं किचन की, तब अलग से क्लीन करना नहीं पड़ता है। और अब ये मसालेदानी है, इसमें भी ख़त्म हो गई थी हल्दी, तो इसमें भी मैंने रिफ़िल कर ली है, और बाजू में ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ है। जब तक तेल गरम होता है तब तक मसालादानी रिफ़िल हो जाएगी। अब तेल गरम हो चुका है, तेल में डाल देंगे राई ज़ीरा, वो भी थोड़ा थोड़ा सा बचा है तो मैंने सीधे ही डाल दिया है, क्योंकि मुझे आज ना फिर से पूरा मसालेदानी रिफ़िल करना है, और साथ के साथ मसालेदानी को क्लीन भी करना है। तो यहाँ पे सब्ज़ी में आज बन रही है फ्लावर की सब्ज़ी। तो फ्लावर में आजकल ना बिना लहसुन में और बिना प्याज के बनाने का ट्राई कर रही हूँ, और वो ना सबको पसंद भी आ रहा है। फ्लावर और आलू थे, मतलब कि आलू गोभी, सॉरी, आप लोग हिंदी में गोभी बोलते हो, मेरा फ्लावर फ्लावर चल रहा था। वैसे फ्लावर भी समझ आ जाता है सबको। तो यहाँ पे बस ड्राई मसाले सारे डाल दिए हैं मैंने, जो पाँचों के पाँचों होते हैं वो, और उसके बाद फिर अच्छे से बढ़िया तरीके से मिला लेंगे, और गैस की फ्लेम को कर देंगे स्लो स्लो, और ढक के अच्छे से हम पका लेंगे सब्ज़ी को। अब ये काम एक कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर मसालादानी का नंबर आता है, तो सारे जितने भी मसाले अंदर है वो वाले कप्स में बाहर निकाल लूँगी। और ये देखिए, आप कितना भी संभल के हम काम करते हैं लेकिन मसाले गिर ही जाते हैं, तो मैंने मसालादानी को अच्छे से रगड़ रगड़ के क्लीन कर लिया है। और अब इनको हम मीन्स कि मैं अच्छे से पोंछ लूँगी, और पोंछने के बाद इसके अंदर एक और चीज़ इस तरह से बिछाऊँगी, मतलब कि जो इस बार मुझे गंदगी फेस करनी पड़ी वो मुझे नेक्स्ट टाइम ना करनी। और ये करनी इसीलिए पड़ी थी कि मेरे पास पेपर नैपकिन ख़त्म हो गए थे उस टाइम, जिस टाइम मेरे ये वाली मसालादानी की नेक्स्ट टाइम जब क्लीनिंग हुई थी तब मेरे पास पेपर नैपकिन थे नहीं, इसलिए नहीं बिछाए थे, नहीं तो हमेशा मेरी मसालादानी में पेपर नैपकिन बिछे ही रहते हैं। तो आज इस बार ना मैंने थोड़े अलग ढंग से सीधा ही खोल दिया। पहले दो दो करके रखती, 3 4 मेरे वेस्ट हो जाते थे, लेकिन इस बार ना पूरा खोल दिया और एक के ऊपर एक रख दिया और अच्छे से कवर कर लिया है। तो सारे कप्स अब हम डाल देंगे, और कप्स में जो भी मुझे रिफ़िल करनी होंगे मसाले, वो भी मैं मसालों को भी फिल कर लूँगी थोड़ी देर के बाद। और अब बस रेडी है मेरी चमचमाते हुई ये मसालादानी। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी चालाकी के साथ हम लोग थोड़ी थोड़ी होशियारी के साथ काम करते हैं ना, तो किचन के काम, घर के काम कब फिनिश हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, और हमारा घर हमेशा हमें ऑर्गेनाइज वे में मिलता है। यहाँ पे ना मैं रोज़ रोज़ सीधा सीधा मसाला डाल रही थी, सीधा सीधा, क्योंकि मेरा ये वाला डब्बा खाली नहीं, कोई कंटेनर खाली नहीं था। नहीं तो मैं हमेशा जैसे ही भले ही गर्म मसाले हो लाती हूँ, वैसे ही सीधे डब्बों में, मतलब कि इस तरह के छोटे छोटे जो कांच के कंटेनर में रखती हूँ उसमें रिफ़िल कर लेती हूँ। तो जैसे ही इस बार ये वाला कंटेनर खाली हुआ, मैंने सीधा इसको क्लीन किया और उसके अंदर डाल दिया है अपना ये किचन किंग मसाला, और ये हमेशा यहीं पे रहेगा ताकि मेरी नज़र के सामने रहे। तो एक ये भी काम मेरा अभी क्लियर हो गया। देखिए, खाना तो बन ही रहा है, साथ के साथ 50 काम और हो रहे हैं इस तरह के, कि जिससे घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है, किचन हमेशा टाइडी और नीट एंड क्लीन मिलता है आप लोगों को। तो यही रीज़न होता है, थोड़े थोड़े एक के साथ ना हम थोड़ा थोड़ा पैरेलल वर्क करते रहते हैं, तो कब काम हो जाते हैं और कब क्लीन हो जाता है घर, और दिखने में भी कब इतना अच्छा लगता है हमें पता नहीं चलता। अब मैं ये जो आटा है, सूखा आटा रोज़ रोज़ यूज़ नहीं करती हूँ, जूठा किया हुआ आटा भी अंदर आटा नहीं डालती हूँ, एक डब्बे में रखती हूँ। तो वो डब्बा भी मेरा खाली हो गया था, तो मैंने उसको भी फिल कर लिया है, आटा गूँथ लिया था, और आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। तो कपड़े ना मैं धो के सीधा बाथरूम में, आपने देखा था, जैसे नल पे टांग के रखती हूँ तो अपने आप ना उसका पानी रिलीज़ हो जाता है। तब तक मैं 2 3 काम और कर लेती हूँ, तो मुझे ना अलग से मतलब ज़्यादा ड्राई नहीं करने पड़ते। जब भी मैं कपड़े
हाथों से वॉश करती हूँ, तब अलग से कोई मैं ड्रायर नहीं चलाती हूँ। और आजकल इतनी बढ़िया धूप आ रही है, कपड़े हाथों से धो या फिर मशीन में धो, 2-3 घंटे में तो अच्छे से ना कपड़े सूख जाते हैं। तो एक यही रीज़न है कि कपड़ों को ना मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ना ज़्यादा मुझे एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं, और पानी निकल भी जाता है अच्छे से। बाकी थोड़ा बहुत रहता है, तो इस तरह से मैं साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने रोटियां बना ली है खूब सारी, क्योंकि इसकी ना नाइट में भी एक और डिश बनेगी बासी रोटियों की, इसीलिए। और शाम को फिर युग को ट्यूशन छोड़ के आ गई थी थोड़ी सी ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए। ज़्यादा नहीं लेना था मुझे, थोड़ी चीज़ें लेनी थी, इसीलिए मैं आई हुई हूँ। तो इस तरह के काम जब भी मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ती हूँ, स्कूल छोड़ती हूँ ना, तब साथ के साथ करके आती हूँ। तो मुझे ना अलग से कहीं पे जाना नहीं रहता है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। अंशु ट्यूशन नहीं गया था आज, क्योंकि उसके एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के टाइम पे वो ट्यूशन नहीं जाता, घर पे बैठ के ही पढ़ाई करता है। लेकिन एग्ज़ाम हो या ना हो, वो अपना पूजा पाठ का रूटीन कभी भी नहीं छोड़ता है। और यहाँ पे मैंने धूप जला ली है, अंशु नीचे दिया बाती करके अब चला है ऊपर। तो मैंने जो सुबह आप लोगों को बताया था, बिल्कुल यही होता है उसका। रोज़ शाम को अंशु ही हमारे घर में दिया बाती करता है। और वो ना साथ में जब भी युग घर पे होता है, तो युग को भी अपने साथ ले जाके सब कुछ सिखाता है। तो मैंने बोला ना, मैं ग्रोसरी लेने गई थी, तो साथ में मैं वर्मीसिली भी लाई थी, क्योंकि अंशु को आजकल डाइट पे रखने के लिए बोला है। बहुत कम अनाज दिया जा रहा है उसको, थोड़ा सा बॉडी में प्रॉब्लम है उसकी, और बार बार बीमार पड़ता रहता है। तो उसके लिए सबसे पहले ना उसका वेट लूज़ करना है। तो मैं लेके आ गई हूँ उसके लिए वर्मीसिली और ओट्स, और उसके साथ साथ हम लोग भी यही खाएंगे। ताकि वो क्या करता है कि हमें देखता है ना खाते हुए, तो उसका मन ललचा जाता है, बच्चा है ना। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे वर्मीसिली पुलाव। तो उसके लिए मैंने रोस्ट कर लिया है वर्मीसिली को घी में, और सारी सब्जियाँ डाल देंगे। बहुत ही कम ऑयल में बनेगी हमारी वर्मीसिली का पुलाव। तो प्याज, हरी मिर्च और गाजर मैंने डाल दिया है अंदर, और अच्छे से सब्जियों को सौते कर लेंगे 2-3 मिनट तक ही। इसको इस तरह से स्टर फ्राई करना होता है। फिर ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद डाल देंगे हम मटर। तो यहाँ पे आधी एक कटोरी डाला है। उसके बाद जाएंगे हमारे सारे पाउडर मसाले जो नॉर्मल से होते हैं, पांचों मसाले, वही नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और इनको ना अच्छे से हम फिर से स्टर फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा सूखा सूखा लगेगा। लेकिन ये जो वर्मीसिली हमने घी में रोस्ट की है, वो अपना छोड़ेगी। तो वर्मीसिली डालने के बाद बिल्कुल भी आपको रूखा सूखा नहीं लगेगा। तो वर्मीसिली सारी डाल के मैंने अच्छे से इनको मिला लिया है। उसके बाद ना 2 कटोरी अगर आपने वर्मीसिली लिए है, तो 1 ही कटोरी पानी डालना है, पूरा ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बहुत ही कम पानी के साथ, हाफ पानी के साथ, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर वर्मीसिली थोड़ी थोड़ी सी दिखे पानी वाली, वैसे आपको डालना है। और उसके बाद बनेगी ये छाछ वाली रोटी, जो वो खट्टी मीठी बहुत अच्छी लगती। खट्टी मीठी नहीं लगेगी, खट्टी खट्टी सी लगेगी, और स्पाइसी सी बहुत अच्छी लगती है। तो यही होगा आज का हमारा डिनर। तो रेडी है डिनर, वर्मीसिली और छाछ वाली रोटी। तो इसी के साथ हम सब डिनर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटू सा वीडियो। वर्मीसिली बहुत अच्छी बनी थी। और मिलती हूँ आप लोगों को एक ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।